आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज हम बात करेंगे उस भयानक दृश्य की जो आज हर कोई देख रहा है। भ्रष्टाचार की एक गगनचुंबी इमारत को अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत से जब खड़ा किया गया था, वो बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 800 करोड़ बताई जा रही है, उस इमारत को आज कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर जो है उसको ध्वस्त किया गया। भ्रष्टाचार की इस इमारत को आज कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील कर दिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब विस्फोटकों को फोड़ा गया और देखते ही देखते दोनों टावर आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर मलबे में तब्दील हो गए। महज कुछ सेकंड में 800 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले दोनों टावर ध्वस्त किए गए। सुपरटेक के इन टावरों को निर्माण संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करने के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया गया है। सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जी हां, इसकी जो डेमोलिशन कॉस्ट है वो बताई गई है 18 करोड़। इसे गिराने का खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ने वहन किया है। दोनों ही टावरों में कुल 950 फ्लैट्स बन चुके हैं। सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए की लागत से ट्विन टावर का निर्माण किया था, जो आज कुछ ही सेकंड में मलबा बन गया। रियल एस्टेट के जानकारों की माने तो जिस इलाके में ये टावर्स बने थे, वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू फिलहाल 10,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है। इस हिसाब से अब जमींदोज हो चुके सुपरटेक के दोनों टावर्स की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए के पार निकल जाती है। हालांकि कानूनी मुकदमेबाजियों के कारण इन दोनों टावर की वैल्यू ट्विन टावर में 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से सुपरटेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया है। मार्केट या बुकिंग वैल्यू और इंटरेस्ट की कीमत के बराबर प्रॉपर्टी दी गई है। बिल्डर ने प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया या अतिरिक्त रकम उनसे ली। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपर्टी दी गई, उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिली है। ट्विन टावर्स के हम आपको बता दें कि 60 ग्राहक जो हैं वो अभी तक अपना रिफंड नहीं जुटा पाए हैं। उनको अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है। रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी, लेकिन अब तक भी उन लोगों को अपना रिफंड नहीं मिला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बड़ी लापरवाही थी, ऐसा कौन सा अधिकारियों का झुंझुना भ्रष्टाचार था कि क्या था ये पूरा मामला, जिसकी वजह से नोएडा की सबसे बड़ी बिल्डिंग को चुटकियों में ध्वस्त किया गया। दरअसल सुपरटेक की प्रॉपर्टी करीब 1.5 दशक से विवादित है। नोएडा में सुपरटेक इमराज कोर्ट के लिए जमीन का आवंटन 23 नवंबर 2004 को हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 44,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। इसी के साथ आपको बताते चले कि 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डील हुई, जिसके बाद उस दौरान जमीन की पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार जमीन बढ़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। सुपरटेक इमराल्ड कोर्ट के मामले में भी प्लांट नंबर 4 पर आवंटित जमीन के पास आपको बता दें कि वह जमीन का जो टुकड़ा है वो वहां पर अतिरिक्त निकल आया, जिसकी अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम पर दी गई थी। नक्शा पास होने के बाद दोनों प्लॉट्स को मिलाकर एक ही प्लॉट में तब्दील कर दिया गया और इस पर सुपरटेक ने इमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। प्रोजेक्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर्स बनाने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार 28 फरवरी 2009 को नए आवंटियों के लिए एफएआर बढ़ाने का निर्णय ले चुकी थी। एफएआर बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे सुपरटेक ग्रुप को यहां से बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई थी। इसके बाद प्लान को तीसरी बार रिवाइज किया गया।
इस रिवीजन में बिल्डर को ऊंचाई 121 मीटर तक बढ़ाने और 40 मंजिला टावर बनाने की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद खरीदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। जब कोई समाधान नजर नहीं आने पर खरीदारों ने 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब साल 2014 में हाई कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया। तब तक बिल्डर ने 32 फ्लोर की इमारत खड़ी कर दी थी। बिल्डर ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुपरटेक ने एक टावर को गिराकर दूसरे को रहने देने की भी दलील दी। हालांकि कोर्ट ने बिल्डर की कोई भी दलील काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें गिराने पर हरी झंडी दिखा दी। आसपास रहने वाले लोग जो हैं, अब उन्हें इस बात का भी डर है कि ट्विन टावर के आसपास की बिल्डिंग के फ्लैट में रहने वाले परिवार जो हैं, वहां पर क्या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। उनका कहना है कि ध्वस्तीकरण के बाद जब वो अपने घरों में वापस लौटेंगे तो क्या सब कुछ सही सलामत मिलेगा, क्योंकि जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप ये जायजा जरूर लगा सकते हैं, ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टी वहां मौजूद है, उनको ऐसा कोई वो सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो उनका कहना यह है कि उनके फ्लैट का इंश्योरेंस तो सुपरटेक ने कराया है, लेकिन घर में मौजूद सामान का क्या होगा। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बेहद नजदीक करीब 150 फ्लैट ऐसे हैं जो महज 9 मीटर से करीब 30 मीटर के दायरे में आते हैं। जी हाँ, और ये दायरा जो है वो इतना करीब है ध्वस्तीकरण की इमारतों के, ये जो दायरा है जिसमें बाकी के फ्लैट्स मौजूद हैं, ये दायरा जो है वो इतना छोटा है कि इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में इनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आसपास धुएं का गुबार है जो फैला हुआ है। जब मलबे का निरीक्षण किया जाएगा उसके बाद ही स्थिति का पता चल पाएगा। तो आज इस भयानक दृश्य से हम ये तो साफ कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो मिलकर मिलीभगत करते हैं और जो भ्रष्टाचार करते हैं, अब उसके खिलाफ मुहिम जो है वो जारी हो चुकी है और अब भ्रष्टाचारियों का जो रोकथाम है वो जरूर सरकार करने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन ट्विन टावर से रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट हमारे सामने आती है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।